इंतकाम लेकर रहेगा ईरान। दुश्मनों को धूल चटाएगा ईरान। ईरान की पाताल लोक सेना दुश्मनों के हलक सुखा देगी। ईरान के बंकरों में भरा बारूद कर देगा दुश्मनों को नेस्त नाबूद। सही सुना आपने, ईरान के पास पहले से ही एक मजबूत और मारक सेना मौजूद है जो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। लेकिन इजराइल के साथ छिड़ी जंग को ईरान अब तक नहीं भूला है। वो एक के बाद एक अपनी आर्मी को एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा स्ट्रांग बनाने में जुटा है। ईरान की अंडरग्राउंड आर्मी और अंडरग्राउंड हथियारों का जखीरा देख दुश्मनों के दांत पहले ही खट्टे हो चुके हैं। लेकिन ईरान है कि इंतकाम की आग में अब भी चल रहा है। पहले 1000 एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स को अपने बेड़े में शामिल करना, फिर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करना और अब मिसाइलों को अपग्रेड करना। इतना ही नहीं, अपने हथियारों के जखीरे की मिलिट्री ड्रिल में नुमाइश करना। ये सब इत्तेफाक तो नहीं है। हम आपको बता दें, ईरान खुद को इतना मजबूत करना चाहता है कि दुश्मन उसकी तरफ सिर उठाने से पहले 10 मर्तबा सोचे। हालांकि ईरान खुद को इतना मजबूत कर चुका है कि दुश्मन अपना सिर और फन दोनों अब झुकाकर रखेगा। दुनिया टुडे देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि ईरान मानो जंग की तैयारी करने लगा। बेसिकली ईरान वॉर एक्सरसाइज में मशगूल है। करीब 2 हफ्ते में ईरान ने अपने हथियारों के तरकश से इतने नायाब तीर यानी कि हथियार निकाले हैं जो वॉर एक्सरसाइज या वॉर ड्रिल में दुश्मनों के लिए तबाही बनकर गूंज रहे हैं। वॉर एक्सरसाइज के दौरान ईरान ने अपना पूरा सिस्टम जमीन पर उतार दिया। एक के बाद एक ईरान अपने हथियारों की वीडियो और तस्वीरें जारी कर रहा है। ईरान ने अपने हथियारों के जखीरे में न सिर्फ इजाफा किया है बल्कि उन्हें अपग्रेड भी किया है। ईरान के पास करीब 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो एक से बढ़कर एक है। उन्हीं में से एक है 358 मिसाइल, इसका नाम यही है, जो दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। अब ईरान ने इसे भी अपग्रेड करके 359 नाम की एक मिसाइल लॉन्च की। जमीन से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल के फीचर्स के बारे में आप सुनेंगे तो आपके होश भी उड़ जाएंगे। आपको बताते हैं कि क्या खास है 359 मिसाइल में जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। दरअसल 359 मिसाइल 150 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। इतना ही नहीं, 30,000, सही सुना आपने, 30,000 फीट की ऊंचाई तक यह जा सकती है। यूं समझ लीजिए कि यह मिसाइल हवा में ही दुश्मन के नापाक मंसूबों को तबाह कर सकती है। इसकी स्पीड तो करीब 800 से 1000 किलोमीटर पर घंटा है, यानी कि पलक झपकते ही ये बॉर्डर क्रॉस करके दुश्मन को जवाब देने के लिए हेलो बोलने पहुंच जाएगी। इस अपग्रेडेड मिसाइल की और भी कई खासियतें हैं। ये मिसाइल ड्रोन्स, फाइटर जेट्स और सैटेलाइट नेविगेशन समेत कई डिवाइसेस से आसानी से कनेक्ट हो सकती है। अब आप सोचिए, जिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावे किए जा रहे थे कि इजराइल के सामने ईरान टिक नहीं पाएगा, अब वो जरा ईरान के लड़ाकों, उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों और उसके अपग्रेडेड सिस्टम को गौर से देख लें, फिर बताएं कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। अगर उनको नहीं पता तो हम बता दें कि ईरान के पास 10 से ज्यादा ऐसी मिसाइलों की पूरी सीरीज है जो सीधे इजराइल को अपने टारगेट पर ले सकती है। ईरान ने अजरखश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भी अपग्रेड किया है। पुराने AIM-9P कॉन्फ़िगरेशन से हटकर इसे नया रंग और रूप दिया है, जिसमें 2 तरफा डेटा लिंक, रेडियल लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, धुआं रहित मोटर, कम दूरी और कम लागत वाले SAM और AAM के फीचर्स भी इसमें हैं। आप खुद देख सकते हैं कि पहले ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कैसा था
اور اب اسے کتنا ایڈوانس کر دیا گیا ہے۔ اب جو ہم آپ کو میزائل دکھانے جا رہے ہیں اسے دیکھ کر یا انہیں دیکھ کر آپ بھی کہیں کہ سبحان اللہ، جو دکھنے میں جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی اثردار اور خطرناک۔ اب ہم آپ کو ایران کے ہتھیاروں کا وہ انڈر گراؤنڈ ذخیرہ دکھاتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ میزائلیں، فائٹر جیٹ، بمبرز اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ڈرونز۔ اگر اسے ایران کی میزائل سٹی بھی کہیں گے تو غلط نہیں ہوگا، جسے ایرانی ایئر فورس کی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ ایران اس میزائل سٹی کا استعمال اپنے پرمانو کیندروں کو، اپنے نیوکلیئر سینٹرز کو، اپنے نیوکلیئر سائٹس کو بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ ایران کے سیکریٹ ایئر بیس کے بارے میں پتہ لگانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ لگتا ہے جیسے ڈان فلم کا ڈائلاگ بول رہا ہوں میں۔ اگر اس میزائل سٹی پر کوئی اٹیک ہو بھی جاتا ہے تو اس کا بال بھی باقی نہیں ہوگا، کیونکہ اسے بنایا ہی ایسا گیا ہے، اس کا ڈیزائن ہی ایسا ہے۔ دراصل یہ ایران کی پاتال لوک سینا ہے، زمین کے نیچے کی۔ ایران کے ہتھیاروں کے بیڑے میں ایڈوانس ٹیکنالوجی والے خطرناک ڈرونز شامل ہو چکے ہیں کہ اگر ایران انہیں ایک ساتھ ہوا میں چھوڑ دے تو مدھومکھیوں کا جھنڈ سا نظر آئے گا، جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے اور طاقتور سے طاقتور دیش، یہاں تک کہ خود کو مہاشکتی بتانے والے ملک کے بھی ہوش اڑنا لازمی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایران کی بڑھتی ہوئی ملٹری طاقت کے بارے میں بتایا اور اس کی تیاریوں کے بارے میں بھی پچھلے کچھ ایپیسوڈز کی طرح روبرو کروایا۔ یہ صرف اس لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ایران کوئی پریپریشن کر رہا ہے جس کے بارے میں وہ بول نہیں رہا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ڈیفنس کے لیے صرف اپنی کیپیبلٹیز کو بڑھا رہا ہے، جبکہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ آفنس کے لیے ہے، اٹیک کے لیے ہے۔ غزہ میں جنگ بند ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، لیکن کیا ایران ایک نئی جنگ اسرائیل کے خلاف چھیڑ دے گا یا واقعی وہ تیاری کر رہا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ نظام بدل رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صدر کی کرسی پر، لہٰذا امریکہ سے کہیں کچھ ایران کے خلاف ہو نہ جائے، مضبوط رہنا ضروری ہے۔ کیا اسی ایک ایجنڈا پر ایران اپنی ملٹری طاقت کو بڑھا رہا ہے؟ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اگلے 5-6 مہینے میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ دنیا ٹوڈے آپ ہی کا چینل ہے، دیکھتے رہیے، سبسکرائب بھی کیجئے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیے بھی، اور اس کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ QR کوڈ اس چینل کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔